हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। नमस्कार। गीता को उन्होंने सिर्फ पढ़ाई नहीं है, अपने जीवन में उसको आत्मसात किया है और समाज में गीता का जो संदेश है वो पहुंचा रहे हैं। गीता का संदेश का मतलब ये है कि भगवान कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में युद्ध के मैदान में जो उन्होंने जीवन का सार बताया, अर्जुन जो कि अपने धनुष्मान रख के अर्जुन जैसा योद्धा जो कि अवसाद में आ गया था, तो उसको गीता का संदेश देके कर्मयोग का जो सिद्धांत प्रतिपादित किया, उस बात को गोस्वामी जी ने अपने जीवन में अब तक जिया है। उनके मुंह से ही हम जानते हैं गीता के बारे में, भगवान कृष्ण के बारे में और उनके कर्म क्षेत्र के बारे में। नमस्कार गोस्वामी जी। नमस्कार। आप बताइए जिससे कि हमारे दर्शक भी इस सब के बारे में जाने और लाभान्वित हों। बिल्कुल, जय श्री कृष्ण शर्मा जी। ये भगवत गीता जिसका संदेश है 5159 वर्ष पूर्व जगत गुरु महायोगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में दिया था। और ये संदेश है, अगर देखा जाए तो सनातन और सार्वभौम जिसको हम धर्म कहते हैं, और जो मानव विश्व धर्म, मानव कल्याण, विश्व कल्याण, विश्व की सुरक्षा और शांति, उसका जो एक तरह से घोषणा पत्र भगवद गीता को हम लोग मान सकते हैं। तो विश्व गुरु भगवान श्री कृष्ण ने विश्व मानव धर्म के रूप में ये भगवत गीता का संदेश अर्जुन के माध्यम से इस मानव जाति को दिया है। इस संदेश में एक बहुत बड़ा संदेश छुपा हुआ है कृष्ण के जन्म के लक्ष्य का, जिसको जन्माष्टमी के रूप में हम लोग अगर चिंतन करें कि हजारों सालों से हम जन्माष्टमी मना रहे हैं, बड़े बड़े मंदिरों में, आश्रमों में, और हम लोग जन्माष्टमी पर व्रत रखते हैं, पंचामृत में लेते हैं, स्नान कराते हैं और उसी में समझते हैं कि कृष्ण की कृपा प्राप्त हो जाएगी। और पूरे ब्रज के अंदर इसी प्रकार से धर्म का जो स्वरूप बन रहा है। लेकिन अगर हम स्वयं भगवान कृष्ण के उस गीता संदेश के आधार पर विचार करें, चिंतन करें, मंथन करें कि धर्म क्या है और भगवान श्री कृष्ण क्यों अवतरित हुए इस पृथ्वी पर, इस विश्व के उद्धार के लिए, मानव के कल्याण के लिए, तो भगवान श्री कृष्ण जब ये घोषणा करते हैं अध्याय 4 के श्लोक 7 में कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तद आत्मानं सृजाम्यहम्, अर्थात हे भारत, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब तभी मैं लोगों के सम्मुख प्रकट होता हूँ, अवतरित होता हूँ, जन्म लेता हूँ। और कृष्ण की जो दृष्टि है धर्म की, वो दृष्टि क्या है, उनका धर्म का दर्शन क्या है, उसको अगले श्लोक से हम 4थे अध्याय के 8वें श्लोक से उसको समझ सकते हैं। जब कृष्ण कहते हैं कि जो उनके अवतार का लक्ष्य है, उस लक्ष्य प्राप्ति की विधि क्या है, नीति क्या है, साधन क्या है, सिद्धांत क्या है, नियम क्या है, आधार क्या है, तो कृष्ण घोषणा करते हैं कि परित्राणाय साधूनां। अगर आज की भाषा में हम उसको देखें तो परित्राणा साधूनां का मतलब है मानव अधिकारों की रक्षा, और विनाशाय च दुष्कृतां इसका अर्थ है अपराधियों को दंडित करना और उनको नियंत्रित करना। ये दो प्रक्रिया है जिसके आधार पर धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, अर्थात चाहे सतयुग हो, त्रेता हो, द्वापर हो, कलयुग हो, अमेरिका हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो या इजराइल हो या फिलिस्तीन हो, अगर अपराधियों को, आतंकवादियों को, दुराचारियों को विनाशाय च दुष्कृतां की नीति से
शासन व्यवस्था काम नहीं करेगी।